हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मिक्सचर। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक के वन लाइनर्स दिए गए हैं। इस क्रम में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को पहले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा है? तो ये है पराग्वे। किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है? तो ये है चीन का चांग E6 मिशन। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो देश है ब्राज़ील। और ये जो आर्द्रभूमि पेंटानल है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देश बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में स्थित है। किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये देश है तजाकिस्तान। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है यूक्रेन में। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो वो देश है कनाडा। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? तो वो देश है न्यूजीलैंड। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। समलैंगिक विवाह को वैध मानने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो है वो थाईलैंड बन गया है। सिप्री ईयरबुक हथियार निरस्तीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार जो हैं वो रूस के पास हैं। और भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं इसी रिपोर्ट के हिसाब से? तो वो हैं 172। इटली में संपन्न G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो इटली में आयोजित किया गया है। तो ये एक प्रश्न बन सकता है। तो इस सम्मेलन में यूक्रेन देश को कितने अरब डॉलर ऋण देने पर सहमति बनाई गई है? तो वो है 50 अरब डॉलर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो वो है ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसका नाम रखा गया है एटोको पॉइंट। तो आपसे पूछ सकता है एटोको पॉइंट क्या है? तो ये मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक सफ़ेद रंग का पत्थर है। वैश्विक पर्यटन, सतत विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जून में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? तो ये नेपाल में। नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया? तो पेरू और स्लोवाकिया। किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है? तो आर्मेनिया ने। ये नाटो के ही तर्ज पे रूस के द्वारा बनाया गया है। वह देश जहाँ की उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का जून में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो वो है मलावी देश की उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है मैक्सिको की। सांग्रीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सिंगापुर में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ दिया है? तो वो है इजराइल। किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए
रूपरेखा समझौते को मंजूरी मिली है तो वो नेपाल है। दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई है यूरोपीय संघ द्वारा, यूरोपियन यूनियन द्वारा। ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार 2015 से लेकर 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन है, तो पशु है गेंडा और पौधा है देवदार। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर x.com कर दिया है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च कहाँ किया गया है, जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है, तो ये देश है जापान। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां देश जो है वो स्पेन है और 100वां देश जो है वो पराग्वे है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है, तो वो है वेनेजुएला। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए, विदेश मंत्रालय में आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है, तो वो देश है यूक्रेन। और इस डिजिटल प्रवक्ता का नाम क्या है, तो वो है विक्टोरिया शी। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है, तो वो है भूटान। किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, तो वो है नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन रोटरडम नीदरलैंड में किया गया है। दक्षिणी चीनी सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन का नाम जो है वो क्या है, स्क्वाड, और ये मई 2024 में अस्तित्व में आया है। इसी तरह का हिंद प्रशांत क्षेत्र में मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन क्षेत्र में चीनी आक्रामकता को पर अंकुश लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन है जिसका नाम है क्वाड। क्वाड में ये जो 3 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यही 3 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो इस क्वाड में भी हैं। फिलिस्तीन आ जाएगा तो इसको स्क्वाड कहेंगे और जब भारत आ जाएगा तो इसको क्वाड कहेंगे। UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है, तो पराग्वे। जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है, तो वो है अटकामा वेधशाला जो कि चिली में है। विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बाली, इंडोनेशिया में किया गया है और उसकी थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। और जो अगला 11वां विश्व जल मंच है उसका आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा 2027 में। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है वियना में और इसकी अध्यक्षता जो है वो कजाकिस्तान ने की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम खोलने की घोषणा की है, तो वो है फ्लोट, FLOAT। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिसने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है, तो इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है, तो वो है UAE। हाल ही में चर्चा में रहा हमहोल्ट ग्लेशियर कहाँ पे है, तो वो है वेनेजुएला में। टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि NTU सिंगापुर। भारत में यही जो रैंकिंग है, रैंक 1 पे भारत में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है केरल का। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया है, तो वो घोषित किया है पोखरा को। वेल्दीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है, तो वो घोषित किया गया है न्यूयॉर्क, अमेरिका। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है, इसका नाम है जिग, ZIG, जिम्बाब्वे गोल्ड। मई में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और
नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो वो है रूस। 24 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार भारत को मिली है। तो जब भी कभी भारत जो है किसी विदेशी संगठन का अध्यक्ष बनता है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता इस भारत को पहली बार मिली है 24 से 26 के लिए। कोलंबो प्रोसेस क्या है? एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर बातचीत करना है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है? तो ये है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में ब्रिगेडियर पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान की अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन बनी है? डॉक्टर हेलन मेरी रॉबर्ट। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी जो है किस देश ने की? सऊदी अरब ने की। भारत में इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है किस देश ने? तो ये रूस ने किया है। वह देश जहाँ की चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया के सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है, ये मेक्सिको देश में है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संगठन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में भारत को सौंपी गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी जो है वो भारत को सौंपी गई है। किसने दुनिया की पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो है वोल्वो कार्स ने। किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 डेज यानी कि 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है ओलेग कोनोनेंको। माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है वो हाल ही में विस्फोट हुआ है जहाँ पे ये किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन जो है मुंबई में किया गया है और इसकी विजेता रही हैं चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को नाटो में 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो वो देश है स्वीडन। किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है और इसे संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? जो वो देश है फ्रांस। दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो वो है दक्षिण कोरिया। विश्व की पहली यात्री विमानन कंपनी ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम से मार्च में प्रस्तुत किया है। वो ये है कतर एयरवेज जो है वो एआई एयर होस्टेज समा 2.0 को प्रस्तुत किया है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम होगा स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसमें है पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा एंड ग्रीस। 5 देश हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये वियना, ऑस्ट्रिया। किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों को अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर? तो आपसे पूछ सकता है प्री फायर क्या है? तो ये एक लघु जलवायु उपग्रह है जो पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करेगा। और इस उपग्रह को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो वो देश है अमेरिका। किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? तो वो देश है जिबूती। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन के निवेश की घोषणा की है। इसके साथ ही किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की है? तो ये है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जो है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी कहाँ पे है, तो हंगरी में खोला गया है। वह निजी कंपनी अमेरिका की जो इंटुएटिव मशीन्स, जिसने एक लैंडर का निर्माण किया है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हो गया है, जिसका नाम है लैंडर ओडिसियस। वो लैंडर ओडिसियस का निर्माण किसने किया है, तो ये अमेरिका की निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा किया गया है। ये क्या करेगा, चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला में सफल हुआ है। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया है। म्यूनिक जर्मनी में है, इससे आप गेस कर सकते हैं कि जर्मनी में ही आयोजित किया गया होगा। विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन जो है वो काठमांडू में किया गया है। किसे हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया है, जस्टिस नवाफ सलाम, ये लेबनान देश से हैं। कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो ये देश है कैमरून। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है, तो ये है कैलिफोर्निया, अमेरिका। डाउनटाउन ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है, तो ये है लंदन। यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है, तो आईफेल टावर, फ्रांस से। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की, तो INS करंज। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था, तो रिबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास का पुनर्निर्माण। चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में 5वां देश बन गया है, वो है जापान। जापान का मून मिशन का नाम क्या है, तो ये नाम है स्नाइपर। गुजरात में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी, तो गेटवे टू द फ्यूचर। किन देशों ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता नए साल यानी कि 1 जनवरी 2024 से ग्रहण कर ली है, तो ये कितने सदस्यों ने ग्रहण की है, तो 5 ने। तो अब टोटल सदस्यों की संख्या जो है ब्रिक्स में 10 हो गई है। तो 5 कौन से नए सदस्य हैं, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी, तो ये थी डीपेनिंग कोऑपरेशन ऑफ शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, तो नैम जिसे बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो युगांडा की राजधानी कंपाला में हुई है। और इसकी थीम जो थी वो थी डीपेनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, यानी कि साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। डिजिटल शेंजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो वो है फ्रांस। किस चीनी स्टार्टअप ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है, तो वो है बीटा वोल्ट। बीटा वोल्ट क्या है, एक स्टार्टअप है, चीनी स्टार्टअप जिसने परमाणु बैटरी का अनावरण किया है। किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहानटू, हत्फ एवं नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है, तो वो देश है ईरान। पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी कि इकोवास से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया है, तो बुर्किना फासो, माली, नाइजर। इकोवास क्या है, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है। इसमें से सैन्य शासन वाले 3 देश जो हैं वो अपने को अलग कर लिए हैं, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। तो इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी हमने देख लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक घटनाएं और खेल और पुरस्कार से संबंधित जो भी वन लाइनर हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद।